आप सबको मेरा नमस्कार। जेआरसीएम, माई सेल्फ एस अत्री। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। पिछले 23 साल से आरसीएम बिजनेस के हाथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरसीएम में आने से पहले मैं नौकरी करता था। हरियाणा शिक्षा विभाग में गणित प्राध्यापक की मेरी जॉब थी। दैट वाज क्लास 2 एंड गजटेड ऑफिसर इन हरियाणा गवर्नमेंट। और नौकरी के साथ साथ मैं गणित का व्यक्ति रहा हूं और बच्चों की गणित पढ़ने में रुचि भी होती है और वो उनको टिपिकल भी लगता है। मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर भी चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। लगभग 12 से 14 घंटे की मेरी डेली वर्किंग होती थी, सप्ताह में 6 दिन। संडे का मेरा ऑफ होता था। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या इस प्रकार की चीजों का मुझे ना जानकारी थी, ना इनकी तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट था। बट कहते हैं कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऊपर वाले की मर्जी की वजह से आती हैं। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो भले ही पहले आपका कोई भी फील्ड क्यों ना रहा हो, तो जब ऊपर वाले की मेहर होती है तो आप चाहे पहले कुछ भी कर रहे हो और आप उस प्रोफेशन में आ जाते हैं जहां से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी प्रकार का ये वाकया मेरे साथ हुआ। मेरे अपलाइन माई स्पॉन्सर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, हम इकट्ठे रहते थे जींद शहर में। उनका और मेरा घर बिल्कुल बगल में है, सिर्फ 9 इंच की दीवार हमारे बीच में, घर के बीच में थी। और वत्स साहब ने आरसीएम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद यहां पर सबसे पहला काम जो आज मैं बात भी करूंगा वो होता है अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। और बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि वो लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं या तो आलस करते हैं, या इस पार्ट को नजरअंदाज करते हैं, या इस पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। और जब वो इस पार्ट को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बना पाते। 2 4 5 7 नाम लिख के फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और बाय द वे उन 2 4 5 लोगों से मिलने के बाद उनको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो उनका बिजनेस वहीं पर बंद भी हो जाता है। बट यदि आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाते हैं, ये दिमाग में लाए बगैर कि सामने वाला क्या कर रहा है, दिमाग में ये लाए बगैर उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझे बगैर कि उसको जरूरत है या नहीं है, आपका काम है लिस्ट बनाना। और यदि आप लिस्ट बनाते हैं एक बहुत बड़ी, तो आप इस सिस्टम की अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। और वत्स साहब ने जब लिस्ट बनाई, आई एम सो लकी कि उस लिस्ट में वत्स साहब ने मेरा नाम लिखा और मुझे प्लान दिखाया। और प्लान तो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, बट उन्होंने सबसे बड़ा काम एक कर दिया जो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का स्टार्टअप होने का जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है वो है उस व्यक्ति को किसी अच्छी मीटिंग में लेकर जाना। वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी अच्छी सेमिनार में लेके बैठ जाते हैं, किसी अच्छी मीटिंग में लेके बैठ जाते हैं, वहां पर वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेता है, इसके विजन के बारे में सीखता है, इसके फ्यूचर के बारे में जानता है, किस प्रकार लोगों ने इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की है, इनके बारे में जानकारी लेता है, तो ना चाहने वाला व्यक्ति भी, इस इंडस्ट्री से अपने आप को दूर मानने वाला व्यक्ति भी, या मैं ये कहूं इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री को करने का डिसीजन ले सकता है, यदि आप उस व्यक्ति को किसी सेमिनार से कनेक्ट कर पाए तो। ऐसा ही वत्सर ने मेरे साथ किया। वो मुझे एक मीटिंग में लेके गए और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे आदरणीय ओपी शर्मा जी। उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में बताया, क्या लाइफस्टाइल हो सकती है, कितना टाइम फ्रीडम मिल सकता है, क्या पैसिव इनकम आ सकती है, जीवन में जो जो एक व्यक्ति को चाहिए सारी चीजें यहां से संभव हो सकती है। और साथ में एक लाइन और बताई जिसको सुन करके मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ कि इस दुनिया में नौकरी करके आज तक ना कोई व्यक्ति अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। ये लाइन जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा था और मैं अपने आप को मानता था कि इतनी अच्छी नौकरी करके इतना अच्छा पे स्केल है तो जिंदगी में पैसे नाम की दिक्कत तो रहने वाली नहीं है।
बट ये बोल रहे हैं कि नौकरी करके कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। तो उन्होंने कहा क्योंकि नौकरी वाले को पैसा हमेशा गिनकर मिलता है। नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी इज ऑलवेज ए नौकर। उसको हमेशा पैसा गिन के मिलता है। और जिस व्यक्ति को पैसा गिन के मिलता है वो हमेशा गिन के ही खर्च करता है। और गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को कभी अमीर नहीं कहा जाता है। और जैसे ही ये बात कही तो मैंने अपने आप से कंपेयर किया कि ये तो स्थिति मेरी भी है। उसके बाद उन्हें बताया कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट यदि आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं। आज हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट है, 5 पेंट की किट उस समय होती थी। कल को सल्ट भी आएगा, हल्दी मिर्च मसाला भी आएगा, बिस्किट नमकीन भी आएगा, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी आएंगे, कपड़ा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। यदि आप इस सिस्टम की ताकत को समझ जाएं तो आप इस बिजनेस की वो पावर बन सकती है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यदि आज आपके शहर में आपकी एक अच्छी सी दुकान है और आपकी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, भीड़ लगी रहती है, तो इसका मतलब यह है उस शहर के बाजार में आपकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। बट यदि आप इस इंडस्ट्री को समझ जाते हैं और आप इस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, अपने नेटवर्क को फैला लेते हैं, तो कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी हिस्सेदारी भारत के पूरे बाजार पे हो सकती है, इंडियन मार्केट पे हो सकती है, यदि आप इस नेटवर्क को बिल्ड करना सीख जाएं। इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने इस सिस्टम को दोबारा से समझा। ये इंडस्ट्री क्या है, कहां से चली, इसका क्या इतिहास है, क्या फ्यूचर हो सकता है, और मुझे लगा ये आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इसको करना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया, कोचिंग सेंटर्स को धीरे धीरे क्लोज करना शुरू किया और नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से मिलने का है और मुझे लोगों से मिलने के बारे में ज्यादा सी जानकारी थी नहीं। और जब आपको जानकारी नहीं होती तो कई बार आपको उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। धीरे 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 मैं सीखता गया। व्हाट्सएप से पूछा सही तरीके से कैसे प्लान दिखाया जाए, सही तरीके से बात कैसे की जाए, लोगों के नो को यस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। और जैसे मैंने थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया, मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे टीम डेवलप होनी शुरू हुई। और 6 महीने बाद आई वॉज रोयल्टी चीवर ऑफ आरसीएम बिजनेस एंड इन द 9th मंथ आई वॉज टेक्निकल चीवर। बट उस समय उस प्रकार की चीजें नहीं थी जो आज आपके साथ है। और आज मैं आपके साथ जो विषय शेयर करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप इसको फील कीजिए कि अब इंडिया में क्या होने जा रहा है, किस प्रकार ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो आज मैं आपके बीच में जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं दैट इज आरसीएम ए बिग अपॉर्चुनिटी। आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आज सारी चीजें हमारे पक्ष में है। ये इंडस्ट्री किस प्रकार से आगे ग्रो हो रही है, हम सब लोगों को इसके बारे में पूरा मालूम भी है। सरकार का इस इंडस्ट्री पे कितना फोकस है, अब क्या होने वाला है, वो सारी चीजें आप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप पहली बार आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप रॉयल्टी चीवर हैं। थोड़ी सी एक चीज समझना, आज आप इस मीटिंग में 40-45 मिनट जितनी देर बैठे, थोड़ा फ्रेश माइंडसेट के साथ, पहले दिमाग में क्या है आपका इस इंडस्ट्री के प्रति, उसको थोड़ा साइड में कीजिए। जिंदगी में कभी भी उस व्यक्ति को बड़ी सफलता नहीं मिलती जो पहले से पुरानी धारणाओं के साथ बंधा होता है, बट उस व्यक्ति को जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। भले उसकी जानकारियां कम हो, भले वो उसकी कैपेबिलिटी अपने आप को कम मानता हो, बट यदि वो हमेशा ओपन माइंड के साथ चीजों को देखता है, सुनता है, तो उसकी जिंदगी में कभी न कभी कोई ऐसा मौका आता है जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आप सीरियसली आज की इस मीटिंग में रहे तो ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आरसीएम ए बिग अपॉर्चुनिटी 8 PM इन जेआरसीएम, इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं मैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे है उस पर जाने से पहले मैं फोटो आपके बीच में शेयर कर रहा हूं जो है शिवखेड़ा की, क्योंकि यहां पर आपको आने के बाद प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे से चल नहीं रहा, मेरा तो स्लो चल रहा है, मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट वैसे नहीं आ पा रहे। इन सब चीजों का उत्तर इस लाइन में है। शिवखेड़ा जी की एक पेट कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेस के ट्रैक पे यदि आप जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, तो इस चीज को आप अपने साथ आत्मसात कीजिए कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 के 10 ने मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोगों ने यस किया। तीसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों ने यस किया। और एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 8 लोगों ने यस कर दिया। प्लान वही, प्रोडक्ट वही, कंपनी वही, सिस्टम वही, इंडस्ट्री वही, तो रिजल्ट में अंतर क्यों? अंतर इस चीज का है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिस दिन आपने काम करने की बजाय सही तरीके से काम करना सीख दिया, सही तरीके से काम करना आपको आ गया, उस दिन आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे और आप बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के विनर। आइए शुरू करते हैं। अभी जो चंद्रा जी बोल रही थी, 8 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर, जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, जिसमें हिंदुस्तान की 25,000 डायरेक्ट सेलर वुमेन उस प्रोग्राम में आए। मुद्दा यह नहीं कि वो प्रोग्राम कैसा रहा, वहां पर क्या सीखने को मिला, मुद्दा यह है अब तक इस इंडस्ट्री के लिए हम सरकार से मिलते थे। भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आई। भारत सरकार के 2 बड़े मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय, उनके मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। और उन्होंने बहुत सारी चीजें उस दिन शेयर की, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम सब के लिए शेयर की कि हमने इस इंडस्ट्री को मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978 से अलग किया। अब तक लोग इस इंडस्ट्री को उसी तरह मानते थे जो पहले धारणा थी, बट अब ये इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है। और उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि आज इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 19-20 हजार करोड़ का है। यदि जिस दिन आप इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 1 लाख करोड़ का कर लेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस दिन आपके प्रोग्राम में कोई मंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री आएगा। कहने का भावार्थ क्या है, अब ये इंडस्ट्री जिस दौर में जा रही है, अब ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, अब जरूरत है एक अच्छे डिसीजन लेने की, सही तरीके से इस काम को सीखने की, इसको टॉप प्रायोरिटी देने की। भले आप 2 घंटे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि अब आपको इस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट होने वाली है। तो मैं अपनी बातचीत को शुरू कर रहा हूं। आरसीएम ए बिग अपॉर्चुनिटी कैसे है? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किन बातों पर हम ये बात कह सकते हैं, मैं 2-3 पॉइंट पहले शेयर कर रहा हूं, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये जो काम है, ये उस प्रकार का काम है जिस काम को करने में आपको गर्व की अनुभूति होती है। अर्थात जिस काम को करने में आपको गर्व की अनुभूति हो, जिस काम से आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हो, चाहे हेल्थ की दृष्टि से, चाहे उनको कामयाब होने की दृष्टि से, चाहे उनकी नकारात्मकता दूर करने के लिए, चाहे उनको मोटिवेट करने के लिए। आप लोग तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं सर, बट यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस काम से अपने साथ साथ दूसरों का भला होता हो, जिस काम से दूरियां ना हो, दूरियां नहीं बढ़े बल्कि नजदीकियां बढ़े, यहां पर लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, रिलेशन बिल्ड होता है। बाहर लोग पता नहीं किस किस नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पढ़े लिखे अनपढ़ के नाम पे, पता नहीं क्या क्या किस वजह से चीजें बढ़ रही हैं, बट यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव के हैं, शहर के हैं, महिला है, पुरुष हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, अधिकारी हैं, एक आम लेमैन व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनती है। तो जिस काम से दूरियां नहीं नजदीकियां बढ़े, जो काम देश निर्माण में सहयोग करे, देश निर्माण में इन द सेंस हम इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं सर। यहां पर 1 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो भी सरकार को टैक्स जाता है, इनकम जो आती है उस पर इनकम टैक्स देते हैं हम। जितने भी हमारे पक्का बिल कटता है, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट हेल्थ की दृष्टि से अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो देश निर्माण में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जिस काम से उच्च जीवन मूल्य स्थापित हो, टीसी सर की एजुकेशन, उनकी किताबें,
सुबह का सेशन। वो ये नहीं कहते कि मैं आपको एक बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूं, वो ये बोलते हैं मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाह रहा हूं जिसके उच्च जीवन मूल्य हो। आप बिजनेस तो कर ही लेंगे, आप रॉयल्टी टेक्निकल तो आ ही जाएंगे, बट यदि आपके अंदर वो वैल्यूज डेवलप होगी तो आप पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। जिस काम के करने से उच्च जीवन मूल्य स्थापित होते हो और जो काम आपके जीवन के सारे सपनों को सच करने का जरिया बन जाए, तो वो जीवन की बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या हो सकता है सर। बट इसके अलावा आज हम जिस भी काम में या जो भी प्रोफेशन में हैं, वहां पर ये चीजें कहीं भी नहीं है सर। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि आरसीएम ने एक ऐसा करके दिखाया है। कैसे, मैं थोड़ा सा आरसीएम की अचीवमेंट्स के बारे में आपसे बातचीत करना हूं। आरसीएम की उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां, मैं कुछ दो चार पांच आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमने लाखों घरों में स्वास्थ्य में सुधार किया है, लोगों को हेल्दी बनाया है। हमारे वो प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटी का डंका बजता है। हम बिल्कुल दावे के साथ बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करता है, बाजार की मिलावट के प्रोडक्ट से अपने परिवार को बचा लेता है, तो उसका परिवार कभी बीमार नहीं होगा सर। हम लोगों की दवाइयां छुड़वा रहे हैं, हम लोगों को हेल्दी बना रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने लाखों घरों में स्वास्थ्य का सुधार किया है। और जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये पहला पॉइंट आपका बहुत सॉलिड पॉइंट है। यदि आप इसको सही ढंग से समझ पाए, मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब से प्रोडक्ट आया, कितने सारे लोग ऐसे हैं, ये मैं पूरे उनके नाम आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, और ये इनके यूट्यूब चैनल पर सबकी डिटेल है। थायराइड जिसका बोला था कि लाइलाज बीमारी है, हमने बहुत सारे लोगों का थायराइड ठीक किया है, जिनमें बहुत सारे नाम आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे, हमने उनके हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया। शुगर में बहुत सारी राहत मिली। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल में गामा ओरिजिनल ने कमाल किया। बहुत सारे लोग एसिडिटी से बहुत परेशान रहते हैं, हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल की वजह से, गामा ओरिजिनल की वजह से, हमारे मसालों की वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें राहत मिली है। और कई बार अंदर सूजन हो जाती है जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, तो गामा ओरिजिनल उस प्रकार की सूजन को कम करके लोगों की आने वाले समय की बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। न्यूट्रीचार्ज व्यू हमारे पास है, जो लोगों की आंखों की रोशनी को बचाने में काम कर रहा है। बोन एंड ज्वाइंट हमारे पास प्रोडक्ट है जो लोगों को बहुत सारे उनकी जोड़ों में दर्द की तकलीफ को ठीक कर रहा है। न्यूट्रीचार्ज वोमेन, बहुत सारी बहनों का एचबी बहुत कम होता है, उसके लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी बात है, आरसीएम ने जो किया है, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ जो अभी पूजा मौर्य जी बोल रही थी, जिनको 8 मार्च को स्टेज पे सम्मानित होने का मौका भी मिला, तो लाखों महिलाओं को पहचान दी है। हमारा एक वीडियो है जो डॉक्टर किरण बेदी जी के द्वारा हमारे किसोल के इवेंट में बोला गया। तो उन्हें कहा मैं ये एक देश का, एक हमारे प्रधानमंत्री का अधूरा सपना पूरा होते देख रही हूं। जो काम करने की हम सोच रहे थे वो काम आपने करके दिखा दिया। हमारे देश की 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बहनें, वो घर में ये मान लिया उन्होंने कि मैं तो सिर्फ घर तक हूं, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं है, मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकती हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं है, बस मैं तो घर को संभालने के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने, दिन में 1 बजे प्रोग्राम आता है हमारा डेली 1 PM महिलाओं के लिए, तो लाखों महिलाओं को एक नई पहचान दी है, उनको सम्मान दिया है, और वो अपनी खुद की आय जनरेट कर रही है। वो रोल्टी चीवर है, वो पीयूसी चला रही है, उनका डिस्प्ले वाल है, वो किसोल के आउटलेट चला रही है। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? चंद्रा चौधरी जी ने। आगे प्रोसीड किसने किया? पूजा मौर्य जी ने। और कितनी सारी महिलाएं हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी तो क्या है सर? तो आप इसके माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ा करके जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जब भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की कंपनियों की बात होती है, हम बहुत लकी हैं कि उसमें आरसीएम का नाम टॉप पे आता है। 8 मार्च को जब बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की उस प्रोग्राम में शामिल थी, उनके डायरेक्टर को वहां पर बुलाया गया। लेकिन आप उस घटना को फील कीजिए, जब टीसी सर को स्टेज पे बुलाया गया तो माहौल क्या था, मोमेंटम क्या था। पूरी इंडस्ट्री
कि लोग खड़े हो गए, क्योंकि आरसीएम का नाम उस तरीके से आते हैं। तो देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम बन चुका है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या है। और जो लोग यहाँ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उसको यहां से कुछ इनकम आती है। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरसीएम से इनकम आ रही है। सर कितनी बड़ी बात है ये, 5 लाख लोगों को आय का सोर्स। और ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, अचीवर बढ़ रहे हैं, तो संख्या बढ़ती जाएगी। और हम वादा करते हैं कि यदि लोगों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ गया, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस सिस्टम को स्वीकार कर लिया, तो एक दिन देश की दिशा और दशा बदलने में आरसीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मैं कुछ नाम दिखा रहा हूं, जिनकी इनकम लाखों में है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो बहुत बड़ी इनकम के सोर्स यहाँ पर है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो क्या है सर। और इनमें से आप जो भी फोटो आपको देख रहे हो, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो पहले से करोड़पति था या कोई बहुत बड़ी कोई एम्पायर खड़ा, सब एक आम कॉमन व्यक्ति, हम आपकी तरह। बस उन्होंने इस सिस्टम पे बिलीव किया, आगे बढ़ते रहे, और आज आरसीएम के कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात, जो आज हर व्यक्ति जिसकी वजह से चिंता में रहता है, किसी भी व्यक्ति के पास एक्टिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स हो सकता है। वो कमा रहा है, थोड़ा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। बट किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि बाई चांस कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, बीमार हो जाए, काम ना कर पाए, तो उसके घर में जो इनकम आ रही है वो उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है या इस दुनिया से चला जाता है। बट आरसीएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पैसिव इनकम का, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का जरिया बन सकती है। और इंडिया में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जिनके घर में आज आरसीएम की इनकम आ रही है। जो उनका, जिसने आरसीएम को शुरू किया वो शायद आज इस दुनिया में नहीं है, बट आज उनके नेटवर्क बनाने की वजह से, उनके सिस्टम को अडॉप्ट करने की वजह से वो आईडी उनकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाती है, नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, और वो इनकम एज इट इज आना शुरू हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है रवि ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी ने शुरू किया था, आज रवि जी सिस्टम के स्टार डायमंड हैं। उन्होंने जीरो से शुरू नहीं किया, ये आईडी उसी दिन रवि जी का नाम ट्रांसफर होगी जिस दिन शर्मा जी इस दुनिया से चले गए। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। सतीश पंडित जी का एग्जांपल आप जानते हैं। मिलन पंडित जी अभी चंडीगढ़ में मेरी मीटिंग में थे, उन्होंने बोला कि यदि पंडित जी कुछ और काम करते तो घटना फिर भी हो सकती थी, बट पंडित जी ने आरसीएम ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाया, और उसकी वजह से आज मेरे घर पर मेरे बच्चों के लिए लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में शायद और किसी काम से पॉसिबल नहीं हो, बट यहां पर आप इसके लिए यदि इस सिस्टम को समझ जाए तो आप इसका जरिया बन सकते हैं। इसलिए आरसीएम एक बिजनेस नहीं है सर, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अभियान है, एक मिशन है। इसको मिशन के तौर पे यदि आप लेते हैं तो ये आप इसको आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, जो बहुत